गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है और एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनका भी करंट अफेयर और अन्य स्टैटिक के संबंधी जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये एस.एन. घोरमड़े। ठीक, वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े ने वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार की जगह भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है। भारतीय नौसेना या इंडियन नेवी नई दिल्ली में मुख्यालय है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच हुआ था। इसे क्वाड देश कहते हैं। आईएनएस करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ये पनडुब्बी है। ठीक, भारत का पहला एयरड्राफ्ट कंटेनर सहायक एनजी को डीआरडीओ ने और भारतीय नौसेना ने मिलकर विकसित किया है। जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? ललन सिंह। जनता दल यूनाइटेड 30 अक्टूबर 2003 को स्थापना, नई दिल्ली में मुख्यालय। ललन सिंह अध्यक्ष बने हैं और केसी त्यागी महासचिव हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से हैं ये भी। अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोध दिवस कब मनाया गया है? तो ये 30 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन हर साल 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है। 2013 में महासभा ने मानव तस्करी, ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स के रूप में नामित किया था। अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोध दिवस 2021 का थीम है विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। थीम था बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। ठीक, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को। विश्व अज्ञात उड़ान वस्तु यानी यूएफओ दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार का थीम था एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण। 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इटली ने की है। संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक की मेज़बानी इटली ने की है। इस बैठक के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संस्कृति के जरिए जलवायु संकट को दूर करना, प्रशिक्षण एवं शिक्षा के जरिए क्षमता निर्माण, संस्कृति के लिए डिजिटल बदलाव एवं नई प्रौद्योगिकी और विकास के वाहक के तौर पर संस्कृति एवं रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 19 देशों और यूरोपियन संघ का समूह है। 26 सितंबर 1999 को स्थापना हुआ था। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका में 2008 में हुआ था और 16वां G20 सम्मेलन 2021 में इटली में होगा। 70वां G20 सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया और 18वां G20 सम्मेलन 2023 में होगा, ये भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये विद्या प्रवेश प्रोग्राम। ठीक, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिले 1 साल पूरा हो गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े ऐलान किए। पहला कि गाँव में भी बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी। दूसरा, इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए टूल डेवलप किया जा चुका है। विद्या प्रवेश प्रोग्राम था वो लॉन्च हुआ है। गाँव तक प्ले स्कूल पहुंचाने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अब तक प्ले स्कूल का
कॉन्सेप्ट बड़े शहरों तक ही सीमित है। अमेरिका का पहला मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो यह राशिद हुसैन को। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक राशिद हुसैन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, यूएसए, ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी में कहते हैं। और वाशिंगटन डीसी राजधानी है। अमेरिकी डॉलर अमेरिका की करेंसी है। 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन हाल ही में नियुक्त हुए हैं। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, ये भारतीय मूल की महिला हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे है और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिशोरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के दृष्टि से अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा देश है। रॉकी माउंटेन अमेरिका का सबसे लंबा पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी है और प्रेरी ये घास के मैदान अमेरिका में पाए जाते हैं। पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका के संविधान से भारत में प्रस्तावना का विचार लिया था और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और मौलिक अधिकार ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, ये सारा अमेरिका के संविधान से ही भारत में लिया गया है। मोना लोआ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप में स्थित है अमेरिका में। अमेरिका में कुल 51 प्रांत या 51 राज्य हैं। इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुआ है। ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये कुणाल बासु ने। द लास्ट ऑफ एशिया, माफ़ कीजिए, द लाइट ऑफ एशिया, ये पुस्तक जयराम रमेश ने लिखा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं पहले जयराम रमेश। तो द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश द्वारा लिखा गया है। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, ये अशोक चक्रवर्ती की किताब है। द ग्रेट बिग लाइन, ये पुस्तक है क्रिसिस नाइट की। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज, ये पुस्तक है शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण की। उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स, जेम्स ऑफ डेक्कन, ये JS इफ्तेखार की किताब है। कृषि कर्ण परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो केरल की सरकार ने। केरल में शुरू की गई कृषि कर्ण परियोजना के तहत मिनी पाली हाउस बनाया जाएगा जो कि एक प्रकार का ग्रीन हाउस है। कृषि कर्ण के तहत 2.5% जमीन पर छोटी पाली हाउस बनाया जाएगा। प्रत्येक पाली हाउस घर की कुल अनुमानित लागत यानी 2,35,000 रुपये है। इन मिनी पाली हाउस में लंबी फलियां, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च और हरी पत्तेदार सब्जियां लगाने की योजना बनाई गई है। कृषि कर्ण में ग्रीन हाउस, मछली और मशरूम की खेती भी शामिल है। कुछ टॉप 5 परियोजना देखें या योजना देखें तो नॉलेज मिशन ये केरल सरकार का है। स्मार्ट किचन योजना केरल का है। 1 स्कूल 1 IAS प्रोग्राम केरल का है। ये नमथ बसई कार्यक्रम ये केरल का है और सहचरी योजना केरल सरकार ने शुरू की है। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये साइरस पूनावाला को। पुणे में सीरस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन, इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है, के संस्थापक व्यवसायी साइरस पूनावाला को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए दिया जाएगा, जिसमें उनकी कंपनी ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाकर और फिर देश के नागरिकों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध करवाकर कई लोगों को जान बचाने में मदद की है। तो यहाँ पर ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये जो इंस्टीट्यूट है ये पुणे में है, ठीक है, और इसके जो संस्थापक हैं साइरस पूनावाला है, ठीक। इनको दिया जाएगा राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021। 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये गांधीनगर गुजरात में।
अगले साल 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में होने जा रहा है। इसमें रक्षा मंत्री देश के सैन्य ताकत प्रणाली का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही देश और रक्षा सामान, दूसरे देश में जो भी रक्षा सामान बनाने वाली कंपनी है उनका वो भी हिस्सा लेती हैं। ठीक है, इसमें आधुनिक हथियारों से लेकर टैंकों और मिसाइलों के प्रदर्शन का यह आयोजन अगले साल 11 से 13 मार्च के बीच रक्षा मंत्रालय डिफेंस एक्सपो का आयोजन हर 2 सालों में करती है। वर्तमान में राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। 2020 वाला डिफेंस एक्सपो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। चलिए कुछ स्टैटिक जीके देखें तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता था? 1921। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड किसने बनाया था? ये शेरशाह सूरी ने। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था तो रामचंद्र देव। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं। सूर्य के वाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो क्रीट या कोरोना। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये चित्रकार हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? तो प्रेयरी। किस क्षेत्र के चरागाह को वेल्ड कहते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के जो चरागाह है इन्हें चरागाह, यहाँ पर गाय भेड़ वगैरह चराए जाते हैं तो वो वेल्ड कहते हैं। वहाँ पर कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। न्यूक्लियर के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में। किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो ये गोल्जी काई से। तो साथियों वर्तमान में कौन है कुछ जान लें। यूपीएससी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी और एसएससी के अध्यक्ष हैं ब्रजराज शर्मा। दूसरा देखें तो नासा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में बिल नेल्सन। वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है और 1958 में नासा का स्थापना हुआ था। भारत में डीआरडीओ और 1958 में इसकी स्थापना हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली। जी सतीश रेड्डी अध्यक्ष हैं और इसरो ये अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखता है और डीआरडीओ डिफेंस को देखता है। ठीक है, और तो 1969 में इसरो की स्थापना होता है। बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय के सिवन अध्यक्ष हैं। ठीक है, नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, आपका दिन शुभ हो।